नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने के साथ साथ हम अपने भीतर जो सर्वोत्तम है उसके साथ जुड़ने की दिशा में एक नन्हा विनम्र कदम बढ़ाते हैं। अपने भीतर कदम बढ़ाने का अर्थ ये हुआ कि अपने आप को पहचानना और ये देखना कि मेरी गति किस दिशा में हो रही है और कैसी हो रही है। अपने आप को पहचानने के लिए एक तरह से जैसे हम घरों के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाते हैं कि कोई निकल तो नहीं गया, और आजकल तो सारी दुनिया सीसीटीवी को लेकर घटना के घटित हो जाने के बाद उसकी जांच करने के लिए उसका उपयोग करती है। साक्षी भाव की बात जो श्रीमद् भगवद गीता में आई है वो अपने भीतर निरीक्षण करने के चैतन्य प्रवाह के साथ जुड़ी हुई है। हम सचमुच में हैं कि नहीं है, इसके बारे में पता हमें तब लगेगा जब हम अपने आप को देख रहे होंगे। और कई बार हम अपने आप को देखेंगे नहीं और गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। अभी देखिए, आपने अगर ये सुनना प्रारंभ किया है और आपका मन कहीं भाग गया तो आप वहां पर उपस्थित हैं लेकिन आप वहां पर नहीं हैं। तो हम सचमुच जीवित हैं कि नहीं है, इसके बारे में प्रमाण है हमारा जागृत होना और चैतन्य साक्षी जो है उसके परिचय को विस्मृत न करना। तो इस बात को लेते हुए जो आज के हमारे 11वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के, जिसमें भगवान के विश्व रूप दर्शन के संदर्भ को लेते हुए हम बिल्कुल समापन के 3 श्लोकों तक आ गए हैं, जिनमें से 2 जो 53वां और 54वां श्लोक है उनका स्पर्श पहले कर लिया जाए, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो विश्वरूप दर्शन अर्जुन ने किया, अर्जुन के माध्यम से हमने भी किया है, और जो जो श्रीमद् भगवद गीता का तन्मयता से श्रद्धा से पारायण करते हैं उनको भी वो विश्वरूप दर्शन सुलभ हो जाता है। तो भगवान अर्जुन की घबराहट के बारे में भी सुन चुके हैं, जो ऐसे विशाल स्वरूप जिसमें कि सारे के सारे योद्धा ऐसे हैं जैसे कि उनके दांत में चूर्ण हो रहे हैं, और ये सारे जो संदर्भ आए उनसे अर्जुन घबरा गए। और उसके बाद में इस विश्वरूप दर्शन के लिए पहले तो उन्होंने खुद ही आग्रह किया था। तो भगवान उनको क्या कह रहे हैं, वो दर्शन कैसे संभव है? तो कहा कि नाहम वेदेर न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। तो उन्होंने कहा, अरे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, और न ही यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। किसने कहा? कृष्ण भगवान ने कहा। किसको कहा? अर्जुन को कहा। क्या कहा? कि जो विश्वरूप दर्शन के बाद में प्रार्थना के रिस्पॉन्स में भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप का जो दर्शन दिया, आहा, वो जो चतुर्भुज रूप के दर्शन के बारे में जो संकेत हम पढ़ते हैं उससे ही हमारे भीतर का सात्विक भाव जागृत हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ये तप से भी देखा नहीं जा सकता है, दान से भी, यज्ञ से भी देखा नहीं जा सकता है। तो कैसे देखा जा सकता है? इसके लिए और अनन्य भक्ति से इस रूप के दर्शन के बारे में भगवान अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं? भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च
परंतप। उन्होंने कहा परंतु हे परंतप, अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। तो इसमें अनन्य भक्ति के बारे में जो बात आई है उस पर मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो चाबी है, जो कुंजी है, जिससे कि ये वाला ताला खुल जाता है, जो लगा रहता है कि हम चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन न कर पाए, उस ताले को खोलने के लिए अनन्य भक्ति का एक साधन भगवान ने जो बताया है, वस्तुतः पूरी श्रीमद् भगवद गीता और सारे शास्त्र कहीं न कहीं इसी मूल रसमय उदात्त भाव तक ले आते हैं, जहां समर्पण को लेकर, शरणागति को लेकर विस्तार तक जाना सहज हो जाता है। इस बारे में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज बताते हैं कि उपनिषदों में ये बताया कि विद्या दो तरह की है, एक तो परा विद्या है और एक अपरा विद्या है। तो बाकी जो कुछ हम पढ़ते लिखते हैं सब अपरा विद्या में आ गया। इसमें मैथमेटिक्स है, आर्ट साइंस ही नहीं, बल्कि अपरा विद्या में ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी आ गए। और जो श्रेष्ठ है वो क्या है? तो अपरा विद्या के बाद में परा विद्या में जो प्रवेश करने की बात है, उस परा विद्या से हमें अपने लक्ष्य का बोध होता है। हमें पता चल जाता है कि हम हैं क्यों, हमारा मुख्य लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य क्या है। तो बताया कि लक्ष्यम तदेव अक्षरम सौम्य विद्वी। हमारा लक्ष्य तो अक्षर है। और ये जो क्षर शब्द है ना, उसका मतलब है कि जो क्षर होने वाला है, नष्ट होने वाला है। अक्षर यानी जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और वैसे भाषा की दृष्टि से हिंदी भाषा में हम अक्षर और शब्द, तो अक्षर को मिलाकर शब्द बनते हैं, तो वो एक है अ आ ई ई, ये सब अक्षर हो गए। पर यहाँ जो बात आ रही है वो इसका एक और जो अलग अर्थ देने वाली सांकेतिक बात है कि जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है वो हमारा लक्ष्य है। और ये संसार का जो जो स्वभाव है, ये तो क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। तो अब ये हुआ कि इन सब नष्ट होने वालों के बीच में एक सूत्र है जो इन सबको धारण किए हुए है, और वो सत्य है। अब जैसे आप और मैं जब 5 साल के थे, वो फोटो देखें, आप 15 साल की वाली फोटो देखें, 25 की फोटो देखें, बड़े आप हो गए हो तो आगे की भी देखें, तो पता चलेगा कि चेहरा बदलता जा रहा है। अच्छा, यहाँ के रंग भी बदल गए, यहाँ के रंग भी बदल गए, पर एक कुछ है जो कि तारवो का वो, ये जो नहीं बदल रहा है, जिसको लेकर हम सोचते हैं ये मैं हूँ। अगर मैं अपना नाम लेता हूँ कि मैं अशोक व्यास, आप अपना नाम लेंगे, जो भी है। तो ये जो एक सूत्र है जो कि नहीं बदलने वाला है, वो मनुष्य के जीवन में भी है, पर जब ये देह नहीं रहती है तो वो भी नहीं रहा। तो हम यहाँ उससे भी आगे की बात कर रहे हैं। तो उपनिषद ये कहते हैं कि अगर उसकी पहचान के बिना ये देह छूट जाती है तो वो कृपण हो जाता है। और कृपण या कार्पण्य दोष क्या है, जिसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भी संदर्भ आता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। तो याज्ञवल्क्य जी स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि महाराज स्मरण करा रहे हैं कि वो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी के साथ में जनक राजा की सभा में अक्षर की बात आई कि अंतिम बात अक्षर है, गंतव्य अक्षर है, पराकाष्ठा अक्षर है। तो गार्गी ने पूछा, ये अक्षर अक्षर कह रहे हैं, पर अक्षर है क्या? तो याज्ञवल्क्य ने बहुत तरह के लक्षण किए। एक लक्षण में ये बताया कि गार्गी उसको अक्षर कहते हैं जिसको जाने बिना मनुष्य अपना शरीर छोड़ देगा तो कृपण बन जाएगा। गार्गी वो अक्षर है जिसको प्राप्त किए बिना ही इस पृथ्वी पर जो कुछ मिला, सारी पृथ्वी मिली, सारा वित्त मिला, सारी स्त्रियां, सारे पशु मिल गए,
फिर भी वो थोड़ा सा ही है। इसलिए उस अक्षर तत्व को, भगवान को, आत्मा को, ब्रह्म को जानना सबसे व्यावहारिक और आवश्यक बात है। उसके बिना हमारी सारी उपलब्धियां बेकार हैं, सारी प्रगति बेकार है, क्योंकि बाद में हम कृपण के कृपण ही बने रहेंगे। तो ये जो संदर्भ है जिससे कि हमारी कृपणता के बारे में हमें बोध कराते हुए शास्त्र, तो एक रसमय प्रसंग में एक मट्रूमल जी थे, वो स्वामी जी उनका स्मरण कराते थे कि वो नए नए जूते लेके आए, तो उन्होंने कहा सड़क पे जूते लेके पहन के जाऊंगा तो जूते खराब हो जाएंगे, इसलिए क्या कि उन्होंने हाथों में ले लिए जूते, पाँव चलते रहे ताकि जूते सलामत रहे। तो इस तरह की स्थिति जो होती है कि जिस उद्देश्य से जो है उसका उपयोग नहीं करेंगे, वो घिस नहीं जाए, तो उनको कृपण कहते हैं। अब ये जो पूरा हमारा जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ये जिसके लिए है, वो जो ब्रह्मानंद है उसकी अनुभूति न करके इसका अन्य अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया, तो हमारे भीतर की कृपणता है, वो कृपणता श्रीमद् भगवद गीता ऐसी दृष्टि दें कि हमारे जीवन से वो दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना के साथ साथ गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, आपका बहुत बहुत सारा आभार है, और सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।